तो हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, उनको जो है कल हमने किया था एक दो प्रॉपर्टीज़, आज जो है बाकी जो प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर की उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी, एक तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया था। आज जो है तीसरी प्रॉपर्टी को जो हम डिस्कस करने वाले, जिसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट मी चेक स्पेलिंग क्या है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेशन हमारे पास, अब इस प्रॉपर्टी को हमने चार ऑपरेशन जो हमारे पास मेजर ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें एक है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। उन ऑपरेशन पे हम जो है देखेंगे कि जो रेशनल नंबर हैं वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर हैं, जैसे ये भी एक रेशनल नंबर है, बी भी एक रेशनल नंबर है, तो सी भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपको पता क्या होता है, जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होता है। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर ए बी जो है वो रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है और सी भी रेशनल नंबर है। मतलब इसका जो ए का क्यू पार्ट है वो नॉन जीरो है। मतलब जो पी अपान क्यू है ना, ये किसकी फॉर्म में होगा, पी अपान क्यू की फॉर्म में। इसमें जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तब ये रेशनल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर इसमें भी वही होगा और इस वाले रेशनल नंबर में भी वही होगा। इन तीनों का जो क्यू पार्ट है वो नॉन जीरो होगा, जो इक्वल जीरो के बराबर नहीं होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ऑपरेशन है जिसको मैं क्या नाम दूंगा, स्टार, ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये है, ठीक है। क्या करना है हमने, सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो मैंने इन अंदर वाले नंबर्स पे क्या करना है, उनको मैंने ऑपरेट करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा यहाँ इन दो से, उसको मैंने फिर ऑपरेट करवाना है ए से। यहाँ पर जो स्टार है वो क्या होगा, या प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यहाँ पर डिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार का वैल्यू होगा वही यहाँ पर भी स्टार का वैल्यू होगा। अगर ये चीज़ किसके बराबर होगी, सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये, अगर ये कंडीशन जो है होल्ड अगर होती है तीन रेशनल नंबर के लिए, तब हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर। अब ये स्टार का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। ठीक है, ठीक, ये है यहाँ पर जो तीन रेशनल नंबर है ए बी सी। इन अबर इससे पहले जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसमें से हमें दो रेशनल नंबर की ज़रूरत ही पड़ती थी। ठीक है, दो रेशनल नंबर को हम एक बार डील करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जो है तीन रेशनल नंबर को डील करना है एक टाइम पे हमें, ए बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के ऊपर, क्या ये प्रॉपर्टी, ये जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक रेशनल नंबर लेंगे ए का, ए हम किसके बराबर लेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 3/2, तो सी इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये मेरे पास तीन रेशनल नंबर हैं और इन रेशनल नंबर का जो क्यू पार्ट है वो नॉन ज़ीरो है। तो अब क्या करेंगे हम, ये स्टार, सबसे पहले इस स्टार का बदले में कौन सा ऑपरेशन लेता हूँ, एडिशन का ऑपरेशन। तो एडिशन का ऑपरेशन जब होगा तो यहाँ पर आएगा ए, स्टार के बदले क्या आएगा, प्लस, फिर अंदर क्या है बी, जब स्टार यहाँ पर प्लस है तो अंदर भी वही स्टार होगा। ये जो है किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये स्टार के बदले में क्या ले रहा हूँ, प्लस, तो वही स्टार के बदले में रिप्लेस कर रहा हूँ प्लस, बाकी जो भी चीज़ है वो मैं वैसा ही लिख रहा हूँ। तो ए के बदले क्या है यहाँ पर, ए इज़ 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर बी का वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस 5 के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं, 5/2। सबसे पहले मैं जो है इस इक्वेशन, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, किसके बराबर आता है। तो
मतलब जब ऐसा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरे पास एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है मेरे को उन चीज़ों को पहले सॉल्व करना है। तो 1/2 को मैं ऐसे ही लिखूँगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर मुझे अब सॉल्व करना है इसका जो डिनोमिनेटर और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब सेम है तो उसको मैं ब्रैकेट में ऐसे लिखूँगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जब सेम है तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा, फिर ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे, दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ अभी प्लस साइन है। 3 + 5 = 8। तो इसके बदले क्या आएगा, ठीक है, ये है। अब ब्रैकेट को मैं ख़त्म करता हूँ, 1/2 + 8/2, तो ये किसके बराबर आएगा? अभी देखिए इसका डिनोमिनेटर फिर से सेम है, 2 आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 + 8 = 9। तो इसका जो a + b + c इसका वैल्यू क्या आया, 9/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज 9/2। a + b + c, सबसे पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट है उसको मैंने सॉल्व करना है, फिर जाके जो बाहर नंबर है उसके साथ ऐड करना है। तो इसको सॉल्व करना हमारे पास क्या आया, 9/2। ठीक है, अब जो है मैं जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका जो है RHS को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। तो a के बदले क्या है, 1/2 है, उसके बाद b के बदले 3/2 है, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर प्लस के हैं c का वैल्यू 5/2। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो चीज़ है मुझे उसको सॉल्व करना है। 1/2 + 3/2 = 4/2 है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम लिखा, 1 + 3 = 4, फिर ब्रैकेट ख़त्म, ब्रैकेट में मैं इसको ब्रैकेट में लिखना है 5/2। ठीक है, अब जो है जो ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ है मुझे उसको इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है इन दो चीज़ों को। तो यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर सेम है इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 2, 4 + 5 = 9, 9/2। तो हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 को जो सॉल्व करके मतलब इसका RHS को हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 9/2। 9/2। देखिए गौर से इस इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, जब हमने इस इक्वेशन का LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 9/2। जब हमने फिर से इस इक्वेशन के RHS को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या है, 9/2, जो कि बराबर है LHS के बराबर, है नहीं। RHS जो है LHS के बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन जो हमारे पास कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है। और हम बताएंगे कि रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, होल्ड करते हैं, लेकिन ऑपरेशन क्या होना चाहिए, एडिशन का। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार ऑपरेशन है, यहाँ पर स्टार के बदले मैंने अभी क्या लिया है, प्लस लिया, एडिशन लिया है ना। तो ये हो गया, मतलब जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं अंडर एडिशन। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, फॉलोज प्रॉपर्टी। ऑपरेशन नंबर में हमारे पास क्या था, एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद हम जो है अब कहाँ चलेंगे, सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बदले अब हम जो है ये ऑपरेशन किसके ऊपर, अब यहाँ पर जो स्टार ऑपरेशन है, अब स्टार ऑपरेशन के बदले हम क्या लेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम फिर से 1/2, बी का वैल्यू हम 3/2, 5, सी का वैल्यू फिर से हम लेंगे 5/2। देखिए अब ए, जैसे मैं यहाँ पर ए का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 1/2। आप जो है ए के बदले कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो। ठीक है, ए के बदले आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो। जब आप यहाँ पर ए को जब कोई भी नंबर आप लोगे, फिर जो है ये प्रॉपर्टी, ये वाली कंडीशन आप लगाओगे, मतलब यहाँ स्टार के बदले प्लस है, प्लस अगर लोगे तो आपको जो है इस इक्वेशन का LHS और RHS जो है हमेशा बराबर होगा, कोई भी रेशनल नंबर अगर आप लोगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि एडिशन जो ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, एडिशन। वैसे अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर ऑपरेशन स्टार के बदले प्लस के बदले अगर माइनस होगा, तब जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये कंडीशन होल्ड होती है कि नहीं होती। अगर होएगी तब हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर नहीं होएगी, मतलब
इस ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी, हम बताएंगे कि रेशनल नंबर जो है इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं जब ऑपरेशन हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करना है, स्टार के बदले हमने अभी क्या लेना है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सबसे पहले मैं इस LHS को सॉल्व करता हूँ। ए के बदले क्या है 1/2, फिर क्या है माइनस बी के बदले हैं 3/2 माइनस सी के बदले हैं 5/2। सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करूँगा, a/2 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर है डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम जो है इस वाले डिनोमिनेटर, अगर फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन अभी जो है ये 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 2 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 2 ही होगा, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक का साइन प्लस है, दूसरे का साइन क्या है, माइनस है, तो ओवरऑल जो चीज़ें हो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 - 5 इज -2 है ना, -2। अब क्या है कि 1/2 है, 1/2। अब इस माइनस को मैंने क्या करना है, अंदर मल्टीपल करना है, ये है ना, ये माइनस है। अब बोलोगे सर प्लस में क्यों नहीं किया, क्योंकि प्लस में जो था यहाँ पर भी प्लस ही था, यहाँ पर भी प्लस था, तो प्लस प्लस जो है प्लस ही होता है। प्लस को जब हम मल्टीपल करेंगे प्लस के साथ, तब जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो अंदर एक और माइनस है ना, यहाँ पर एक माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस है, ये वाला माइनस। जब इन दो माइनस को मैं मल्टीपल करता हूँ, ये ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीपल करना। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल करना। जब इस माइनस को मैं इस माइनस के साथ मल्टीपल करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, बीच में इनका साइन प्लस, प्लस जब आएगा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 2/2। इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए अभी ये दो रेशनल नंबर है, उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको मैं ऐसे एज इट इज़ लिखूंगा जो भी है, फिर ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको हम ऐड करेंगे, 1 + 2 = 3। तो इसका क्या वैल्यू आया, 3/2। ठीक है, इसका वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करा, 3/2। अब जो है हम जो इस इक्वेशन का, इस कंडीशन का जो RHS है उसको हम देखेंगे, क्या 3/2 ही आता है कि और कुछ आता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो RHS है वो क्या है, अब स्टार के बदले मैंने माइनस लेना है। सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 ब्रैकेट में लिखना है। स्टार के बदले अभी माइनस है, माइनस बी का वैल्यू क्या है, 3/2। फिर स्टार के बदले क्या है, माइनस सी का वैल्यू क्या है, 5/2। ठीक है, क्या करना है अब देखिए, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है उनका डिनोमिनेटर, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब सेम है तो कुछ करना है नहीं, वही हमने सेम नंबर लिखना है। ऊपर जो है क्या है, प्लस में है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 - 3 = 1। अगर 3 में से हम 1 करेंगे, 3 में से हम अगर 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2, है ना, 2। तो अब साइन किसका रहेगा वो हमें देखना है, साइन जो है किसका रहेगा, जो नंबर बड़ा होगा, 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 3 बड़ा है, तो 3 के साथ जो साइन है वो यहाँ पर आएगा साइन, तो ब्रैकेट खत्म, -5/2। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए अब है यहाँ पर माइनस, ये जो है इसके बाहर कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे तो इसको हम ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे, -2/2 -2/2 माइनस फिर से 5। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, एक है -2/2। अब ये देखिए दो रेशनल नंबर है, उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर मेरे को सेम लिखना है, जो भी है चीज़ 2 है। उसके बाद फिर क्या है, एक है साइन, अभी क्या है इनका सेम साइन है, इसका भी माइनस साइन है, इसका भी साइन है, माइनस साइन है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब साइन सेम होते हैं, अगर प्लस प्लस होंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर साइन माइनस माइनस होंगे तब भी प्लस होगा, लेकिन साइन अभी क्या रहेगा, माइनस का। प्लस दो चीज़ें जब प्लस में होंगे, एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 5 है, उनको हम प्लस करेंगे तो जो आंसर है वो क्या रहेगा, 7। और साइन किसका रहेगा, जो था प्लस का ही, तो हम प्लस को लिखते हैं नहीं, लेकिन हमें माइनस को लिखना है यहाँ पर। ये भी इसका साइन, इस वाले नंबर का भी साइन माइनस है, तो इस वाले नंबर रेशनल नंबर का साइन भी माइनस है। तो माइनस जब है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों, जब साइन सेम होती है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और साइन किसका रहेगा, जो साइन होगा, प्लस अगर होगा प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। 2 + 5 होता है 7 -7। क्या 3/2 बराबर है -7, 7/2 के बराबर है, ये दो चीज़ें बराबर है, ये आप याद रखिए। तो हमने क्या फाइंड आउट किया है, a - b
माइनस सी किसके बराबर आया, -7/2। तो हमने यहाँ से देखिए ए माइनस, फिर क्या है ए माइनस, देखिए कैसे पढ़ना है इसको, ए माइनस, फिर पॉज करना है, आपने पॉज करना है, ए माइनस पॉज करना है, बी माइनस सी, फिर ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो दो नंबर्स हैं उनको हमने जल्दी पढ़ना है, ए माइनस पॉज माइनस करके पॉज करना है आपको, ए माइनस बी माइनस सी, वो किसके बराबर आया, 3/2 के बराबर। यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी जो भी ब्रैकेट के अंदर उनको जल्दी पढ़ना है, ए माइनस बी माइनस सी वो किसके बराबर आ गया, 7/2 के बराबर, -7/2, -7/2 और 3/2 जो है बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो रेशनल नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं जब ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन में होल्ड करते हैं तो टिक करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहा, मल्टीप्लिकेशन और फिर जो चौथा ऑपरेशन है वो डिवीजन है। अब हम तीसरा है जो है मल्टीप्लिकेशन, स्टार के बदले हमने क्या करना है, मल्टीपल। तो ए के बदले क्या है 1/2, स्टार के बदले क्या है मल्टीपल है, यहाँ पर साइन रहेगा स्टार का। तो बी का वैल्यू क्या है 3/2, फिर से स्टार का वैल्यू मल्टीपल है तो 5 का वैल्यू, सी का वैल्यू है 5/2। तो ये किसके बराबर आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हो उसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीपल बाई 5 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 4। ये आपको पता होगा कि हम जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं उनको कैसे मल्टीपल करते हैं ना, ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो इनको हम कैसे मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल में, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीपल है। जब डिनोमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करता हूँ क्या आता है, 2 2 4, वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखता हूँ। न्यूमिनेटर को जब करता हूँ 5 3 15, तो वो यहाँ पर लिखता हूँ। तो 1 अब क्या करना है, ये यहाँ पर भी मल्टीपल है तो ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल। तो यहाँ पर ओवर अब साइन किसका रहेगा, मल्टीपल का ही जो साइन यहाँ पर है। तो 1/2 मल्टीपल बाई, अभी ब्रैकेट में इसको लिखने की ज़रूरत है, इस यहाँ पर हमने ब्रैकेट में इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर थे, लेकिन यहाँ पर क्या है एक ही नंबर है, तो इसमें इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो इसको एज इट इज हम लिखेंगे जो भी ब्रैकेट के अंदर है, 1/2 मल्टीपल बाई 5/2, ये किसके बराबर है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 15/8 के बराबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसके बराबर है, 15/8 के बराबर। जब हमने इसको सॉल्व करा, अब जो हम उसका RHS सॉल्व करेंगे, तो ए के बदले है 1/2 मल्टीपल बाई बी के वैल्यू क्या है 3/2, तो ब्रैकेट बंद। ओवरऑल जो है मल्टीपल किससे हमें करना है, 5/2 के साथ। ब्रैकेट में अब इन्हें इन दो नंबर्स को मल्टीपल करना है, आएगा 3/4, ठीक है, मल्टीपल बाई 5/2, वो आ गया 3/4 मल्टीपल बाई 5/2, जो किसके बराबर आएगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 5 3 15 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। यहाँ पर भी 15/8 आया, यहाँ पर भी 15/8 आया। सबसे पहले हमने क्या किया था, ब्रैकेट जो बी को सी के साथ मैंने मल्टीपल किया, फिर जो है जो मेरे पास रिजल्ट आया उसको मैंने ए के साथ मल्टीपल किया, फिर वो किसके बराबर आया 15/8 के बराबर। अब जो है दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ, ए को बी के साथ मल्टीपल करता हूँ, पहले जो आंसर आता है उसको मैं सी के साथ मल्टीपल करता हूँ, जो भी यहाँ पर भी मेरे पास जो आंसर है वो क्या है 15/8, जो यहाँ पर भी आया था। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो रेशनल नंबर हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं अंडर ऑपरेशन, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जो है ए बी सी के बदले आप कोई भी रेशनल नंबर लोगे तो वो वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी जब स्टार के बदले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, या स्टार के बदले क्या होगा, एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन में जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमने इसको ज़रब लिखा। सिमिलरली डिवीजन में भी ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन आपने खुद कर लेना, कैसे करना है आपको। यहाँ पर क्या है, ए डिवाइड्स बी डिवाइड सी। सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपको इसका LHS सॉल्व करके देता हूँ, बाकी आप RHS खुद कर लेना। ठीक है, ए स्टार के बदले अब क्या लेना है हमने, डिवाइड। बी के बदले हैं बी हम लिखेंगे फिलहाल इस वाले स्टेप में हम लिखेंगे बी। स्टार के बदले क्या है, डिवाइड
सी। ए के बदले क्या है 1/2 डिवाइड, बी के बदले क्या लेना है हमें, बी के बदले हमें 3/2 इसको मैंने डिवाइड करना है 5/2 के साथ। ये है 1/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 3/2 इसको मैंने डिवाइड करना है 5/2 के साथ। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बोला था कि जब भी आपको ऐसे 4 नंबर्स दिखेंगे जो डिवाइड में होंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है पहले वाले और जो सबसे एक्सट्रीम पे है ना, ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे, मतलब ये सारे एक्सट्रीम पे हैं, तो जो एक्सट्रीम पे हैं उनको हमने मल्टीपल करना है एक दूसरे के साथ। यह आएगा 1/2, इसको हमने डिवाइड करना है 3 मल्टीपल बाय 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाय 5। यह आ गया 1/2 डिवाइडेड बाई 5, 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, आया नहीं, ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, उसके बाद क्या आया वैल्यू 3/3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 5 2 10। अब क्या है, हमने इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, इसको मैंने डिवाइड करना है किससे 6/10 से। यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 नंबर है जो डिवाइड में है, तो हमें क्या करना है, जो एक्सट्रीम पे नंबर्स हैं उनको क्या करना है, मल्टीपल करना है। 1 मल्टीपल बाई 10 है ना, ये एक एक्सट्रीम पे है और 10 जो है वो सबसे लास्ट पे आखिरी पे है, तो 1 को हमने 10 के साथ मल्टीपल करना है और बाकी जो बचे 2 हैं उनको मैंने खुद के साथ मल्टीपल करना है। तो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 12, 10 डिवाइडेड बाई 12। लेकिन जब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले ए और बी को डिवाइड करोगे। चलो हम कर देते हैं, इसको याद रखना है, यहाँ पर आपने इसका वैल्यू क्या आया 10 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमने इसका LHS सॉल्व किया। अब हम इसका क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, हमने 1/2 को डिवाइड करना है मैंने 3/2 के साथ, फिर इस ओवरऑल रिजल्ट को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 5/2 के साथ। तो 1/2 डिवाइड 3/2, इसका मतलब ये है इस वाली चीज़ को हमने डिवाइड इससे करना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 2 होता, 2 अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर 5 होता है, ठीक है, उसको हम लिखते 2 डिवाइडेड 5 है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से होता तो हम इसको लिखते 2/5, लेकिन यहाँ पर 2 के बदले 1/2 है, 2 के बदले क्या है 1/2 है, और 5 के बदले 3/2 है, 1/2 है और 3/2 है, 5 के बदले क्या है 3/2। वही मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ए के बदले 1/2, 5 के बदले जो भी है 3/2 है। तो इसको ओवरऑल यहाँ से जो हमें आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है किससे, 5/2 से। 5/2 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो एक्सट्रीम पे ना नंबर्स हैं उनको हमने क्या करना है, मल्टीपल करना है। इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है 1 मल्टीपल बाई 2, बाकी जो बचे 2 हैं उनको मैंने खुद के साथ मल्टीपल करना है 3 2 6। क्या आ गया 3 2 6, 3 मल्टीपल बाई 2, और इसको हमने ओवरऑल रिजल्ट को डिवाइड करना 5/2 से। 1 मल्टीपल बाई 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 3 2 6, इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 5/2 से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्सट्रीम जो है ना, एक्सट्रीम नंबर्स को मैंने क्या करना है, आपने एक दूसरे के साथ मल्टीपल करना है। इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है 2 2 4, बाकी जो बचे हैं उनको मैंने खुद के साथ मल्टीपल करना है, जो कि है 30, 5 6 30। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आया 10 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है 4 डिवाइडेड बाई 13, 4 डिवाइड बाई 30। इसको हम लिखेंगे 5/6, 5/6, इसको हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 15। क्या 2 डिवाइड बाई 15 और 5 डिवाइड बाई 6 बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। जब ऑपरेशन क्या था, अंडर डिवीजन, यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमने लिखा एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में हो रही है और डिवीजन में नहीं हो रही है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ इसकी रेशनल नंबर की। अब इसके बाद जो भी है हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ही, और जो आपको इस एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज में लगने वाली है उनको हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या लगने वाली है। देखिए अगर मेरे पास, ठीक है, अब एग्जांपल में आप देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, जब इसको मैं 0 ऐड करता हूँ तो वो क्या आएगा, 2 + 0 इज 2। सिमिलरली जब 3 है, इसको मैं ऐड क्या करता हूँ 0, क्या आता है आंसर 3 ही आता है। अच्छा 4 को जब मैं 0 ऐड करता हूँ तो क्या आता है आंसर
4 आता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब मैं इस 2 को एक नंबर ये 0 क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास, वही आंसर आ रहा है जो, ठीक है, इस कोई नंबर है उसको जब मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे वही नंबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, एक्स के बदले कुछ भी कोई भी नंबर मैं लूँगा, 2 4 6 8 9 10 कुछ भी लूँगा, जब इसको मैं 0 ऐड करूँगा तो क्या आंसर आएगा मुझे, अब बोलोगे सर एक्स ही आएगा, है नहीं, कोई भी नंबर है, फर्ज यहाँ पर कोई नंबर है, जब उसको मैं 0 ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, वही नंबर आता है। यहाँ पर भी वही, मैंने जब 3 को मैं 0 ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो 4 को जब मैं 0 ऐड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, आंसर क्या आता है, 4 ही आता है। तो यहाँ पर जो नंबर, किसी नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये नंबर इस नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ तो आंसर मेरे को वही आ रहा है। क्या आ रहा है, वही आ रहा है। ऐड तो मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये 0 तो मैं इस नंबर को ऐड कर रहा हूँ, जब 0 ऐड कर रहा हूँ इस नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो यही नंबर आ रहा है। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, 0 इज अ ठीक है, 0 के हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ये तो हम इसको ऐड कर रहे हैं लेकिन उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहे हैं। 0 ऐड कर रहे हैं लेकिन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, तो इस 0 को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, 0 को हम बोलेंगे 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज 0। ठीक है, तो 0 क्या है, हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब किसी भी अगर नंबर को हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारे पास वही नंबर आएगा। जैसे x के बदले अगर मैं 10 लूँगा, 10 को जब मैं 0 ऐड करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर है फिर से 10 ही आएगा। तो अगली जो प्रॉपर्टी वो ये है कि अब मैं इस x को, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 को मैं क्या ऐड करता हूँ जो एडिटिव आइडेंटिटी आता है। 3 को मैं क्या ऐड करूँगा, जो 0 आएगा, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। 4 को मैं क्या ऐड करूंगा, हमारे पास आंसर जो आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। या फिर इस कोई भी नंबर x के बदले में 4 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकते हैं, इसको मैं क्या ऐड करूंगा, आंसर हमारे पास आएगा 0 आएगा। आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, 2 को मैं क्या ऐड करता हूँ, क्या आंसर हमारे पास 0 आता है। तो 3 को मैं क्या ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 4 को मैं क्या ऐड करूँगा, आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो ये जो यहाँ पर जो ऐड करता है, क्या क्या मैं ऐड करता हूँ, इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स मतलब हम किसी नंबर को क्या ऐड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर हम 2 को अगर मैं -2 ऐड करूंगा, क्या करूंगा मैं, 2 है इसको मैं ऐड करूंगा -2, आंसर आएगा 0। कैसे, देखिए 2 फिर है ये जो है ना प्लस, प्लस को हमने मल्टीपल करना है अंदर माइनस के साथ, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 - 2 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो -2 है इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको हम, एडिटिव इनवर्स, या फिर नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, 2 का नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। जब इस नंबर को हम इसके नेगेटिव को ऐड करेंगे, ये नंबर है, इसको जब मैं इसका नेगेटिव ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। उस नेगेटिव नंबर को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे उसको, एडिटिव इनवर्स। तो इन जनरल जो x अगर हमारे पास, या फिर a है, ठीक है, a को मैं क्या ऐड करूंगा, ये मेरे पास x के बदले क्या है, a को मैं क्या ऐड करता हूँ कि मेरे पास आंसर 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर a को जब मैं ऐड करूंगा इसका नेगेटिव तो वो आएगा हमारे पास 0। तो इन जनरल अगर a के बदले कुछ भी होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या फिर 100 हो सकता है। आपको मैं बोलता हूँ कि आप बताओ 100 का एडिटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, 100 का एडिटिव इनवर्स क्या, मतलब 100 को मैं क्या ऐड करता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी। आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। 100 को मैं क्या ऐड करूँगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर मैं 100 का नेगेटिव उसको ऐड करूँगा, तो उसी नेगेटिव को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो a अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -a। अगर मेरे पास -a होगा,
माइनस से होगा। इसका मेरे को अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा तो मुझे जो है प्लस से ही करना है इसको। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स में साइन क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर ए तो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर होगा वही नंबर, ये यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्या है 4 है ना, 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो 4 ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा उसका अपोजिट होगा। इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स तो सबसे पहले नंबर जो होगा वही होगा, लेकिन उसका साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो +2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2। 2 तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर साइन है, साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, प्लस है क्या बन जाएगा माइनस। तो 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस। 4 ही रहेगा, लेकिन साइन होगा माइनस। ए जो है ए ही रहेगा, लेकिन साथ में उसको क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो ए का एडिटिव इन्वर्स दैट इज माइनस है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, या फिर नेगेटिव ऑफ द नंबर। ये भी आपको याद रखना है। समझ आ गया होगा क्या हो रहा है, क्या इस नंबर को हम क्या ऐड कर रहे हैं कि आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। जैसे 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन जब ऑपरेट क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, वहाँ पर एक नंबर होता है, उस नंबर को जब हम किसी नंबर के साथ मल्टीपल करते हैं तो वो हमारे पास आंसर जो है क्या है, वही नंबर आता है, ठीक है। जैसे 2 है ना, 2 को मैं मल्टीपल क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, आता है 2। 3 को मैं 1 करता हूँ मल्टीपल क्या आता है, 3 आता है। 4 को जब मैं 1 करता हूँ मल्टीपल क्या आता है, 4 ही आता है। इन जनरल ए को जब मैं 1 से मल्टीपल करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। देखिए नंबर तो है, इसको मैं कुछ मल्टीपल कर रहा हूँ, वो कुछ क्या है 1 हो रहा है। 2 को मैं 1 से मल्टीपल कर रहा हूँ, मेरे पास जो आंसर है वही नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऑपरेशन तो इस पे कर रहा हूँ मैं, 1 ऑपरेट मतलब मल्टीपल ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। साथ में किस नंबर के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, एक 1 है मेरे पास नंबर, उससे मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूँ इस नंबर को, जो आंसर है मेरे पास वही नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे 3 × 1 = 3, मतलब 3 नंबर है, उसको मैं कुछ ऑपरेट तो कर रहा हूँ, 1 के साथ इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, लेकिन आंसर मेरे पास वही 3 ही आ रहा है। यहाँ पर सिमिलरली 4 को जब 1 से कर रहा हूँ 4 आ रहा है। इन जनरल ए के बदले 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। जब इनको मैं 1 से मल्टीपल करता हूँ तो वही नंबर फिर से दोबारा आता है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 हम उसको ऐड कर रहे थे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव वहाँ पर क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर इस ए के बदले क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। अगर हम 1 लेंगे, 1 को मैं किससे मल्टीपल करूंगा, 1 ही आएगा। तो आप बोलोगे सर 1 को मैं 1 के साथ मल्टीपल करूंगा तो 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 जो है वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर देखिए 1 को जब मैं 1 से ही मल्टीपल करता हूँ तो 1 ही आता है ना। अच्छा अगर ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या फिर उसको हम रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। जहाँ पर जैसे हम एडिशन में क्या पॉइंट आउट कर रहे थे, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा तब हम एडिटिव के बदले क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या फिर इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। जैसे हम वहाँ पर एडिटिव इन्वर्स क्या बोलते थे, नेगेटिव ऑफ द नंबर। यहाँ पर वही उस इन्वर्स को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को क्या बोलेंगे हम, रेसिप्रोकल। जैसे एडिशन में हम क्या बोलते थे, उस इन्वर्स को, एडिटिव इन्वर्स को हम क्या बोलते थे, नेगेटिव, ठीक है। हम क्या करना है, हमें 2 है फॉर एग्जाम्पल, 2 ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, भी पहले प्लस था अभी क्या है ये मल्टीपल का है। इस 2 को मैं किससे मल्टीपल करूंगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि है 1 है ना। क्या है यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, जब उसको मैं इस नंबर से मल्टीपल करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर 1 है,
1 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा, आंसर 1 ही आएगा। अच्छा 3 है, 3 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा, जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इन जनरल अगर ए एक नंबर है, इसको मैं किससे मल्टीपल करूँगा, आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर। ये हमें अब फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आएगा, क्या ये सेम होगा, क्या ये डिफरेंट होगा, क्या इसके लिए 2 और 1 के लिए यहाँ पर जो चीज़ है वो सेम होगी कि डिफरेंट होगी। ठीक है, ये अभी हमें देखना है। तो देखिए क्या करना है हमें, बाकी मैं मिटा देता हूँ, खाली 2 को मैं रखता हूँ, ऊपर वाला जो मैन है उसको मैं रखता हूँ। ठीक है, क्या करना है, 2 को मैं यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, आएगी जब उसको मैं 2 से मल्टीपल करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने 2 से डिवाइड करना है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर रहेगा खाली ये इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब जब 2 है इसको मैं किससे मल्टीपल करूँगा, 1/2 से, तो क्या आएगा 1 आएगा। 3 है, 3 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा, 1/3 से, तो आएगा 1। 4 है, 4 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा, 1/4 से, तो क्या आएगा 1 के बराबर। इन जनरल अगर ए है मेरे पास, इसका मुझे अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल 1/a से मल्टीपल करना। अगर यहाँ पर 1 होगा, 1 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा, 1 से ही, तो वो आएगा 1 के बराबर। इसका मतलब 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है, 1 है। -1 है, इसको मैं किससे मल्टीपल करूँगा, 1 आना चाहिए, तो आप बोलोगे -1 के साथ इसको हम मल्टीपल करेंगे। यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो 1 ही है, और -1 है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही है ना। 1 को हम 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, -1 को मैं -1 के साथ ही मल्टीपल करूँगा, तब जाके हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा इस टॉपिक को, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो हम कल वाली वीडियो में जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।